It's time to go back guys. वापस जाने का टाइम आ चुका है बॉयज़. हम जा रहे हैं वापस from चेन्नई to बेंगलुरु. The catch is कि अभी बज रहे हैं सुबह के 4 and टाइम दिखा रहा है to reach around 5 hours 55 minutes, which is almost 6 hours. But 6 hours to Electronic City and another 1 hour to my home. Oh my God! So we are back and we are live. थोड़ा सा कैमरा एंगल गलत है क्या? Nah, I guess it's correct. Okay, let me start the ride. Okay guys, let's go. Yay! Let's go guys. ये कुछ नया रास्ता लेके जा रहा है मुझे अब वापस for some reason. But ठीक है, nevertheless आप लोगों से मिलेंगे हम हाईवे पे because as I said बैटरी का नाटक मेरी ज़िंदगी में अभी भी है. अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं, गाली नहीं देना. अब फैमिली देखती है तो मुझे बैटरी भी बचानी है और आप लोगों को ऑल द वे रास्ता भी दिखाना है. सो द आइडिया इज़ कि थोड़ा चलते हैं एंड देन आई विल कनेक्ट एंड सी यू गाइस व्हेन आई एम एट द हाईवे. ये गैंग यहाँ क्या कर रही है? मत कर बेटा, मत कर. मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत कर ये सब. Okay, the road is blocked. How do I go that side now? Let's see. Holy smokes. Can I? I can. Yes, I can. Yeah. Hello folks, I am back. Yes, थोड़ा सा असुविधा में खेद है. I was stuck, इसलिए थोड़ा सा प्लान्स में चेंज किए गए थे. प्लान्स में चेंजेस and yeah, we are live again. मैं अर्ली मॉर्निंग निकल रहा था but then it rained really badly. मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है. सम न्यू बैक कवर विच वॉज मच रिक्वायर्ड. इसके बारे में आपसे बात की जाएगी कि क्या हुआ है और बताया जाएगा कि वेयर डिड आई मेस अप. तब तक जब तक मैं बाइक में नहीं बैठता हूँ और आपको कहानी नहीं बताता हूँ. या आई एम राइट नाउ इन वेल्लोर. प्लान तो नहीं था रिकॉर्ड करने का क्योंकि आई वॉज प्रिटी मच फ्रस्ट्रेटेड विद द रेन्स, बट देन व्हाई नॉट. अब हम वापसी के रास्ते में हैं तो अब कर सकते हैं. ये कुछ रेन से बचने का और बारिश से बचने का जुगाड़ किया है. ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने रास्ते भर सुबह बारिश झेली है एंड इट वाज अटर मैडनेस. सो द कैच इज़ कि अभी बज रहे हैं रात के 11. ऑलराइट, ये थोड़ा सा हैवी है, मुझे सैडल बैग्स की ज़रूरत है. ये मैंने रियलाइज़ कर लिया है. ओके, हाँ, ऑल सेट. फ़ोन रखा है, वॉलेट निकाला नहीं है, बाकी सब बंद है कि नहीं है. 1 मिनट. या वी आर ऑल सेट गाइज. तो वो पुलसा की पुलसा वो पुलस वो आ जाओ बता भैया. हम जा रहे हैं चेन्नई टू बेंगलुरु. We are on the Bengaluru highway. Okay then, let's go. So, the story here is कि मैं सुबह 4 बजे निकल रहा था. I left Chennai morning 4 o'clock and by the time I reached almost around 50-80 kilometers away from Chennai, it started raining badly. So I had no other option to drop my plan and literally go back to Chennai ताकि मैं अपने को बचा सकूँ. मैं I'll put in that clip जहाँ पे मैं पूरा भीग चुका हूँ, मेरे सारा गेयर वेयर सब गीला हो चुका है. कैमरा मैंने इसलिए नहीं निकाला था कि मेरा प्लान था कि मैं
रिकॉर्ड करूँगा। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी की थी, बट मेरा था कि सिटी के बाहर निकलते ही हाईवे पे आई विल स्विच ऑन माई कैमरा, बट देन इट स्टार्टेड रेनिंग सो बैडली कि हालत ही ख़राब हो गई। तो स्टोरी इज़ कि जब मैं निकला बारिश हुई, मैं भीग गया। मैं इतना बुरी तरह भीगा कि आई वॉज लिटरली oozing आउट वाटर एवरी कॉर्नर। मतलब मेरे हर कपड़े, मेरे ग्लव्स, मेरे जैकेट, मेरे शूज़, everything was drenched in water and I was literally done। मतलब एक सेक्शन ऐसा आया था जहाँ पे मेरी गाड़ी लिटरली लहरा गई थी। मतलब इतनी गज़ब लहराई थी, ऐसा वॉबल किया था फ्रंट व्हील कि मेरी फट गई। And that's when I decided, no, this is not safe to ride, this weather is not safe to ride, and I better take some time off and then leave later. So I went back home, went back to Chennai, took some break, थोड़ा कपड़े सुखाए, चीज़ें सुखाई, ये बैग का जुगाड़ किया मैंने जो भी आपको दिखाया। फ्रैंकली बताऊँ तो बैग के अंदर भी मैंने हर एक सामान को पॉलिथीन के अंदर रख के डाल के रख दिया है, सो दैट इवन इफ इट रेन्स आई कैन कंटिन्यू टू राइड। लेसन नंबर 1 गाइज, व्हेन यू आर राइडिंग फॉर अ लॉन्ग रूट, वेदर ऐप चेक करके चलिए। लेसन नंबर 2, जब भी आप राइड कर रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वेदर, एनी काइंड ऑफ इश्यूज दैट कैन हैपन, एनी काइंड ऑफ challenges that you might face, be prepared for that। मैं राइड करने के लिए जब निकला था बैंगलोर से, तो उस टाइम पे मैंने लिटरली अपना टायर इन्फ्लेटर, काइंड ऑफ अ मोबाइल टायर इन्फ्लेटर रखा हुआ है, जिससे आई कैन फिल अप माई टायर्स, बिकॉज एज यू नो बेयर 650 इज़ नॉट ट्यूबलेस। हाँ, तो अगर आप कहीं रास्ते में फंस गए ऐसे वीराने में जहाँ पे आप लिटरली हाईवे पे हैं और दूर दूर तक किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी ही होगी। ओके, कृष्णगिरी अनदर 144 किलोमीटर गाइस, लेट्स गो। कृष्णगिरी 144 किलोमीटर्स, उसके बाद कृष्णगिरी से बैंगलोर अनदर आई गेस 100 किलोमीटर्स एंड दैट्स इट, देन आई विल बी होम। सो प्रोबेबली आई शुड रीच बाय 2 or 3 AM in the night, which is not what I had thought। मेरा प्लान था, मेरा सैटरडे आराम करूँगा एंड संडे आई कैन गेट बैक टू माई वर्किंग शेड्यूल, बट वो हुआ नहीं। नेवरदलेस खाली आसमान देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन अंधेरे में और रात में चलाने में। मैं रात का राइड अवॉइड करता हूँ ऑन द हाईवेज़, बिकॉज मतलब अगर तुम रात में कहीं ऐसे वीराने में फंस गए यार, तो देयर इज़ नॉट मच दैट यू कैन डू, राइट। मतलब ना तुम्हारे लोकल्स कोई होंगे आसपास जो तुम्हारी हेल्प कर सकें, ना सड़क पे कोई होगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सो आई यूजली अवॉइड राइडिंग एट द नाइट, बट दिस लॉन्ग राइड हैज़ टॉट मी अ लॉट, बिकॉज आई वॉज राइडिंग अलोन ऑल द वाइल। कोई साथ में है नहीं, तो खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही संभलना है, खुद ही देखना है, सारी चीज़ें खुद ही चेक करनी है। आई हैव टू बी ऑन टोज ऑल द टाइम, विच इज़ वाई this ride has taught me a lot। I got to know कि हाँ कौन सी मिस्टेक्स करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो लिटरली नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ बीच में मेरा एक। नाउ द नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब बारिश हो रही थी, अच्छी खासी तेज़ बारिश, विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट लेस देन 20%। मैं ये जो सामने ट्रक चल रहा है मैं उसको भी नहीं देख पा रहा था, ये हाल था। बट और उस विजिबिलिटी और उस सिचुएशन में कुछ पैचेस ऐसे हैं। बैंगलोर टू चेन्नई हाईवे इज़ इंसेनली डन, बट बीच बीच में ऐसे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं जहाँ पे सर्विस लेना जाती है, जहाँ रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ उस रोड अंडर कंस्ट्रक्शन वाले सड़क पे या उस जगह पे बारिश में आपको लिटरली नहीं दिखेगा कि कौन सा गड्ढा कहाँ है, कितना डीप गड्ढा है। और वहीं पे ऐसा कुछ ग्रेवल्स थे, जिस ग्रेवल्स में मेरी गाड़ी पानी के साथ साथ उतरी एंड आई लिटरली लॉस्ट माई बैलेंस। समहाउ मैंने मैनेज कर लिया एंड मैंने सेव कर लिया, आई सेव्ड इट, तो दैट हेल्प्ड। बट येस, दैट वाज अ बिट ऑफ अ स्केरी पॉइंट।
बट देन या इट्स मतलब जान है तो जहान है वाली बात है भाई। मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा भी नहीं था, मैंने लिटरली ये भी नहीं सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगा आज रात का, क्योंकि I was not in mood, I was not in the right zone, because all I wanted to do was to reach Bangalore and get my Bhalu serviced, क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब ख़राब तो नहीं, मतलब गंदी तो इतनी है कि इसको देखने का मन नहीं कर रहा है मुझे। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इतनी गंदी मैं अपनी बाइक रखता नहीं हूँ, और वो बारिश कीचड़ के बाद इट जस्ट, बट क्या करें। तो या दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई शुड हेड बैक होम। मैंने सारी चीज़ सुखाई, सारी चीज़ों को पॉलीथीन में डाला, पॉलीथीन के बाद उसको बैग में डाला। मैंने पैर में पॉलीथीन पहना हुआ है, उसके ऊपर मोजे पहने हैं, उसके ऊपर जूता पहना है, ताकि बारिश हो तो आई कैन स्टिल कंटिन्यू टू राइड, और वो मेरे जूतों से मेरे पैर पे पानी ना घुस जाए। या आई नो इट्स नॉट आइडल, यू आर सपोज टू कीप योर लेग्स वेल aerated, ventilated, so that you don't get fever and everything, but आज मॉर्निंग का सिचुएशन देखने के बाद आई वाज लाइक आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क। जूते भीगे तो भीगे, मेरी राइड कंटिन्यूड रहनी चाहिए। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि या मैं पॉलीथीन पहन के चला जाऊंगा जूते के अंदर, लेकिन मैं बैंगलोर आज रात को ही पहुंचूंगा। चेन्नई मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया भी नहीं, मैं आई वाज जस्ट विजिटिंग, आई वाज जस्ट चिलिंग। थोड़ा लाइफ की बीटी और लाइफ की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मैं ये राइड पे निकल आया था, फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आई हैड थॉट एंड आई हैड प्लान्ड कि मैं बीच जाऊँगा, बीच में जाके अपने बाइक के शॉट्स बनाऊँगा, रील्स बनाऊँगा, आई विल मेक सम क्रेजी वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। को पैसा बर्बाद। अर्ली मॉर्निंग सनराइज जाने का प्लान था, मैं सोता रहा ऑफ कोर्स, और उसके बाद मैंने शाम को प्लान बनाया कि मैं ठीक है इवनिंग सनसेट देखने चला जाता हूँ, बट द ट्रैफिक वाज सो इनसेन कि सनसेट हो गया और मैं तब बीच पहुँचा, तो ना वहाँ लाइट थी ना वहाँ कुछ था। I standing somewhere in the dark. There are some blooper videos that I have posted in the story. I'll ask my editor to add that as well कहीं इधर सेक्शन पे, ताकि आपको वो भी दिख जाए। But yeah, quite a good learnings that I have had in this ride, this solo ride that I did. This has made me more prepared actually. मतलब अगर अब मुझे यहाँ से आगे के कुछ प्लान्स बनाने हैं फॉर केरला और फॉर महाराष्ट्र और फॉर एनी अदर स्टेट दैट आई प्लान, आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, विच इज़ गुड। इट्स अ ग्रेट राउंड ट्रिप। मुझे नहीं पता है कि अभी आप लोग का कैमरा एंगल कैसा दिख रहा है, मैंने पूरी कोशिश की है कि कैमरा एंगल मैं वैसा रखूं जैसा सही दिखे। ओह, गाड़ी में गियर भी मिस आउट होने लगते हैं साला। हाँ, आई गेस मुझे चेन टाइटनिंग भी करानी पड़ेगी। आई थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो सही है। ओह नो, बच गए। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी सही है, बट स्टिल आई फील सम लैग इन द व्हीकल्स एक्सेलरेशन। लेसन नंबर 3, आपके पास YouTube है, आपके पास Instagram है, you have तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक। India is filled with writers right now. India is filled with content creators. इतने सारे लोग ये राइड करते हैं, इतने सारे लोग चेन्नई बैंगलोर चेन्नई रिकॉर्डिंग करते हैं, राइड करते हैं। टेक लेवरेज ऑफ दैट। मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे मैं आई सॉ अ फ्यू पीपल राइडिंग इन द नाइट। उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझको कि हाँ ठीक है यार, रात को भी राइड हो सकती है। व्हेन अ पर्सन कैन डू इट इन अ हंटर, दैट टू
सेम टाइमिंग ऑलमोस्ट रादर, और मुझसे भी लेट निकला था वो रात को। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? सड़क अच्छी है, वो वीडियो में दिखा उसके, एंड रूट में भी ट्रैफिक दिखा, तो आई वाज लाइक ओके, आई वोंट बी अलोन। बढ़िया, सिंस द रोड्स आर गुड, आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ हम निकल सकते हैं। अनदर 120 किलोमीटर्स फॉर कृष्णागिरी, सो मेरा नेक्स्ट स्टॉप जो है दैट इज़ कृष्णागिरी, एंड देन फ्रॉम कृष्णागिरी आई विल टेक द रूट फ्रो होसूर, होसूर से बेंगलुरु। दैट इज़ द प्लान। बहुत सारे सड़क हैं वैसे, देर इज़ अ रूट वाया कोलार, देर इज़ अनदर रूट, हाँ, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया, मैं भूल गया था उस रूट का नाम, अभी मैं फिर भूल चुका हूँ। व्हाट? नहीं, तिरुमलाई, तिरुमलाई, समलाई, the outside city area of Chennai, the other cities of Tamil Nadu, they are developing quite in high speed. I mean, insane development है। और उसका एक रीज़न ये हाईवे भी हो सकता है, क्योंकि ये हाईवे इतना तगड़ा बनाया है इन लोगों ने कि people would want to have the accessibility easy, और easy accessibility भी मतलब ज़्यादा लोग आना मतलब ज़्यादा बिजनेस मतलब डेवलपमेंट। वाह, इकोनॉमिक्स समझा दी मैंने आप लोग को। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। गडकरी जी नहीं समझ पाए शायद। दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। Coming back to the ride, my journey to Chennai has been crazy. मेरा सिर्फ 4 दिन रुकने का प्लान था, but I stayed over almost like 6 days in Chennai. I planned to do some Garba night and go for a beach. मैं बीच में गया 2 बार, एक बार रात को और एक बार शाम को। जाना चाहिए था सुबह। It was a great stay that I had in Chennai. सिटी ने पहली बार मुझे गर्मी उतनी नहीं लगी। एक रीज़न ये हो सकता है कि मैं घर से ज़्यादा निकला नहीं। बट स्टिल द वेदर ओवर देयर वाज नॉट दैट बैड। आई हैड क्लाउड्स ऑल ओवर ऑल द टाइम विच हेल्प्ड। आई डिड नॉट स्वेट बिकॉज आई प्रेसिपिटेट लाइक एनीथिंग। बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं सिर्फ बैंगलोर का वेदर ही मुझे ज़िंदा रख पाता है। अभी तो पता नहीं कौन कौन से कंजेशन रूल्स भी निकाल दिए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, जिनको जाके समझना पड़ेगा कि क्या सीन है। बट मुझे ऐसी खोड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं जब से मैंने बैंगलोर छोड़ा है, या जब से मैं बैंगलोर से निकला हूँ, मुझे ऐसी खबरें आ रही हैं कि the traffic has reduced a lot because of that congestion वाला पॉइंट सुन के। ट्रैफिक बहुत रिड्यूस हो चुका है, बहुत ज़्यादा, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब अगर ये वर्कआउट करता है तो वाई नॉट गाइज, वाई नॉट। सो मैं ये राइड इसलिए करने निकला था। ये राइड एक्चुअली मेरा प्लान था नहीं। आउट ऑफ नोवेयर एक दिन last Saturday I just was so pissed off, frustrated with a lot of things in life. थोड़ा पर्सनल नाटक और हो गई थी ज़िंदगी में। उन पर्सनल नाटक और इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे लगा क्यों ना बाइक लेके निकल जाएं। मे बी व्हेन आई एम राइडिंग इट विल हेल्प मी, एंड इट डिड। मतलब फ्रैंकली लोग बोलते हैं क्यों लोग राइड करते हैं, क्यों लॉन्डो को बाइक में बैठ के दूर दूर जाना है, क्यों बेवकूफ़ जैसे लद्दाख चले जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं ये सारे बाइक लेके, क्यों है ऐसा? बहुत पेरेंट्स, बहुत सारे एल्डर्स ये सोचते होंगे। सी यार, आई एम स्टिल इन माई 30s, आई कैन स्टिल राइड। आई डोंट नो टिल व्हेन आई विल बी एबल टू, बट या टिल द टाइम आई कैन, आई वॉन्ट टू राइड। अब ये राइड करने के बाद आई डोंट थिंक सो मुझे गोवा जाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, डर, खौफ कुछ होगा।
हाँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ कि नाइट में विजिबिलिटी इज़ बहुत लो बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द क्रेजी हेडलाइट दैट रॉयल एनफील्ड फिट्स इन। क्योंकि आप देख ही सकते हो, ये मैं अपर बीम में चल रहा हूँ और सामने वाली ट्रक ने मेरे आंखों पे लाइट मारी और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आई एम ब्लाइंड स्पॉटेड। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है रॉयल एनफील्ड्स का स्पेशली। रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैंने जो ये राइड की थी, जैसे मैंने बताया, फ्रस्ट्रेशन, सम पर्सनल फकअप्स, वो सब से बचने के लिए मुझे लगा शायद राइड करना चाहिए तो अच्छा लगेगा। एंड इट हेल्प। लोग जो राइड करते हैं लद्दाख और लंबे लंबे डिस्टेंसेस के लिए, दे आर नॉट मैड फेलोज, दे आर आउट फॉर अ लर्निंग, दे आर आउट फॉर अ एक्सपीरियंस, दे आर आउट फॉर सम मेडिटेशन। इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। आप जब अकेले राइड कर रहे हो, you're actually free. You're free like a bird. There is no other thought that you have in your head. इसलिए निकल जाओ यार, गाड़ी लेके अकेले निकल जाओ। मत वेट करो किसी का, मत एंटिसिपेट करो कि हाँ तुम्हारे दोस्त प्लान्स बनाएंगे या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे अकेले राइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, what should I be doing? Don't think so much. बाइक लो, निकल जाओ, लंबा मत निकलो, छोड़ा ही, मतलब do this 300-400 kilometers of ride or maybe 500 kilometers of ride at a stretch alone. Do it. It will help you. It helps your brain. It helps you to talk to yourself. तुम जब हेलमेट के अंदर अकेले बैठ के चला रहे होगे तो यू विल टॉक टू योर सेल्फ। तुम अपने आप से बातें करोगे, अपने आप को बताओगे कि वाओ मैंने ये कर लिया, वाओ। एंड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट वंस यू हैव रीच्ड, दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन कि अरे वाह, मैंने जो सोचा था, मैंने जैसा प्लान किया था, जैसा मैंने टारगेट बनाया था, मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। इट्स सच अ गुड फीलिंग। इट्स रियली होलसम। इट्स अ होलसम फीलिंग। सो माई सजेशन टू पीपल, टेक ए बाइक एंड लीव। अकेले ही निकल जाओ। जब तक ये एक्सपीरियंसेस करोगे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कैसा लगता है। मैंने बैंगलोर चेन्नई पहले भी किया है बाइक में ही। आई हैड पल्सर 220 दैट टाइम, और मैंने पल्सर 220 से वो राइड की थी। मैं और मेरा रूममेट भी जस्ट took my bike and हम लोग एक दिन ऐसे ही निकल के आ गए थे। इंजीनियरिंग की बात है, दिस इज बैक इन 10 years back। 2015 or something, 13, 14, 15 something that time। Wow, what charge zone भाई। तो मैंने वो राइड की है। एंड उस टाइम पे भी मैंने बैंगलोर से चेन्नई भी नहीं, रादर हमने बैंगलोर से पौंडीचेरी का राइड किया था। वो राइड और इस राइड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें उस वक्त ना सड़कें पता थी, ना राइडिंग का नॉलेज था, बस दोनों ने हेलमेट पहन लिए और चल दिए। अब आई एम मोर मैच्योर्ड इन दैट वे, एंड दिस राइड has taught me some new things जो पिछली राइड में मैंने नहीं सीखी थी। जो उस राइड में मैंने चीज़ें सीखी थी वो मैं अभी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा था, और इस राइड में मैंने कुछ नई चीज़ें सीख ली हैं अपने बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में। कृष्णागिरी के बाद मैं आपको अपनी लॉन्ग राइड ऑफ राइडिंग बेयर 650 का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, ताकि आपको वही पता चले कि हाँ, बेयर 650 के साथ लंबा राइड करने में how does it feel? Okay guys, यहाँ मुझे लगता है मुझे ब्रेक लेना चाहिए, और यहाँ मुझे अपना कैमरा थोड़ा सा बंद करके बैटरी बचानी चाहिए, ताकि मैं आगे का सेक्शन आप लोगों को दिखा सकूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, कोई अच्छी चाय की जगह दिख जाए भाई, चाय पियेंगे बस रुक के। हाईवे में अगर आपको चाय मिल जाती है
ओ भाई, चाय पी के जो नींद खुलती है, वाह 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 वाह। Some crazy ass spot. Alright, see you guys.